जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस युग परिवर्तन के समय में बहुत से लोगों के प्रश्न भी हैं। हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे धर्म युग में प्रवेश करेंगे? हमारी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? अब समय इतना कम है तो वो क्या चीज है जो हमें करनी ही पड़ेगी? तो इसका उत्तर मैं आपको प्रामाणिक तौर पर देता हूं, और ये बात सब पर लागू होती है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इस धरती पर विद्यमान 800 करोड़ लोगों पर यह बात लागू होती है। इसलिए भी इस बात की प्रामाणिकता ज्यादा हो जाती है क्योंकि संसार के अंदर ये नियम सभी पर लागू होगा। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, हर युग के कालखंड की घटना को सामने रखकर आपके सामने बात रखता हूं। प्रहलाद के सामने क्या धर्म संकट था? प्रहलाद की माता के सामने क्या धर्म संकट था? प्रहलाद के सामने धर्म संकट था कि वो अपने पिता की आज्ञा की पालना करे या सत्य का अनुसरण करे। प्रहलाद की माता के सामने भी दुविधा थी, वो किसका साथ दे, पुत्र का साथ दे या पति का साथ दे। ये सतयुग की घटना है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय किसने किसका साथ दिया था। जो सत्य था, जिसने उसका अनुसरण किया, वही उस युग में विजयी रहा और अगले युग में प्रवेश कर पाया था। उसके बाद त्रेता युग की बात ले लीजिए। भरत के सामने भी दुविधा थी, वो अपनी मां की आज्ञा की पालना करे या धर्म का साथ दे। अंगद के सामने भी दुविधा थी, वो भगवान राम का साथ दे या वो अपने पिता के वध के कारण को जान करके व्यथित हो। सुग्रीव के सामने भी दुविधा थी, विभीषण के सामने भी दुविधा थी, वो किसका अनुसरण करे। लेकिन जिन्होंने सत्य का अनुसरण किया, वही उस युग के अंदर आगे जा पाए थे। अब आपको द्वापर युग की बात बताता हूं। भीष्म पितामह के सामने भी दुविधा थी कि वो किसका अनुसरण करे, किसका साथ दे। विदुर के सामने भी थी, कर्ण के सामने भी दुविधा थी, और भी महावीर थे, और भी योद्धा थे जिनके सामने भी ये दुविधा थी कि वो किसका अनुसरण करे, क्योंकि दोनों ही पक्ष तो उनके अपने थे। उन्हें चयन करना था एक मार्ग का, और जिसने सत्य का अनुसरण किया, विजय श्री उन्हें प्राप्त हुई। अब कलयुग का समय है, दुविधा है किसका चयन करें। ये भी अपने हैं, वो भी अपने हैं। इस संसार का प्रत्येक इंसान तो अपना ही है। किसका चयन करें, किसका साथ दे, किसका साथ ना दे, किस बात का अनुसरण करें, धर्म के रास्ते पर चलें या अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। लेकिन ऐसे समय में भी आपको एक निर्णय लेना होगा कि आप किसका साथ देंगे। आप धर्म का साथ देंगे या आप अधर्म का साथ देंगे। अब यहां भी दुविधा आपके सामने होगी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सही रास्ते पर है, कौन सही रास्ते पर नहीं है। तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि सत्य क्या है। आपको जवाब जरूर मिलेगा। जो लोक कल्याण के साथ है, जो देश हित के साथ है, जो दुनिया की भलाई के लिए आवश्यक है, जो इस संसार के लिए आवश्यक है, जो इस संसार की प्रगति के लिए आवश्यक है, जो इस संसार को नए युग में आगे ले जाने के लिए आवश्यक है, वही धर्म है और आपको उसी का साथ देना है। फिर उस मार्ग में आपको अपने भी विचलित करेंगे, परेशान करेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, लेकिन इस धर्म युद्ध के अंदर आपको चयन तो करना होगा। आप
बैठ नहीं सकते। जैसे महाभारत का युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच था, लेकिन उस समय के जितने भी योद्धा थे सब उस युद्ध में सम्मिलित हुए, क्योंकि प्रकृति जब परिवर्तन लाती है, युग परिवर्तन का समय आता है, तो कोई भी उस परिवर्तन से अछूता रह ही नहीं सकता है। उस कालखंड के अंदर मंगल तत्व काम कर रहा था महाभारत के समय पर, इसलिए सारे योद्धाओं ने उसमें हिस्सा लिया था। और इस समय पर बुद्ध तत्व काम कर रहा है, इसीलिए इस परिवर्तन के समय में हर बुद्धिजीवी इसमें शामिल जरूर होगा। हर विचारों को इस परिवर्तन के अंदर स्थान मिलेगा। एक महामंथन होगा विचारों का और उसमें से अमृत निकलेगा। दर्शकों, मेरी बात आपको आज समझ नहीं आ सकती, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। और जिन्हें समझ में आ रही है, समझ लीजिए आप धर्म के रास्ते का चयन कर चुके हैं। और जिन्हें समझ नहीं आ रही है लेकिन आज भी इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ लीजिए ईश्वर अभी भी आपको वो मौका दे रहा है धर्म की स्थापना में कुछ करने का। इसीलिए एक रास्ता, एक मौका सबको मिलेगा। चयन करना होगा आपको कि कौन किस रास्ते पर चलेगा, और यहीं से आपकी नियति तय होगी कि आप धर्म युग में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। और एक बात और बताता हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये बुद्धि के विकास का युग है। इसीलिए आपकी बुद्धि, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न हैं उनके समाधान भी आपको जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बुद्धि, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई तर्क है, उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन जो कुतर्क करने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि का नाश भी अवश्य होगा। इसीलिए धर्म युग के अंदर जब सब तरफ धर्म ही होगा तो अधर्म कैसे रह सकता है, और अधर्म नहीं रहेगा तो अधर्म का अनुसरण करने वाले इस संसार में कैसे रहेंगे। इसीलिए इस धर्म युग के अंदर धर्म के आधार पर ही हर चीज व्यवस्थित होगी, और वो धर्म जिसे पूरा संसार स्वीकार करेगा, क्योंकि वही धर्म इस सृष्टि के आरंभ में भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। आपकी मान्यताएं खंडित हो सकती हैं, लेकिन धर्म खंडित कभी नहीं होगा। इसीलिए दर्शकों, आपको चयन तो करना पड़ेगा कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। एक मौका ऊपर वाला आपको जरूर देगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।